सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का पूरा फॉर्मूला सिर्फ 45 सेकंड्स में समझाया जा सके? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम डॉन फाला के उसी क्रांतिकारी सिस्टम की बात करेंगे जो ये दावा करता है कि एमएलएम में सफलता का रास्ता असल में बहुत सीधा और असरदार है। और यही वो बड़ा सवाल है जो ये किताब पूछती है कि क्या सच में 45 सेकंड की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की जिंदगी बदल दे। ये दावा बहुत बड़ा है, पर यही इस पूरे सिस्टम की नींव है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो इस सिस्टम का जो असली सीक्रेट है ना, वो लोगों को बस जोड़ते जाने में नहीं है। नहीं, इसकी असली ताकत एक शब्द में छिपी है, डुप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? अच्छा, ऐसे समझिए, जैसे कोई जबरदस्त रेसिपी होती है जिसे कोई भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बना सकता है, ठीक वैसे ही यहां भी कामयाबी के कुछ आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें बस दोहराते जाना है। और यहीं पर ना सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। यह मकसद सिर्फ लोगों को अपने साथ लाना यानी स्पॉन्सर करना नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम उन्हें स्पॉन्सर करना सिखाते हैं। मतलब असली कामयाबी अकेले भागने में नहीं, बल्कि अपनी टीम को भी अपने जैसा कामयाब बनाना सिखाने में है। तो यहां कोई रिक्रूटर नहीं बनता, बल्कि एक टीचर, एक मेंटोर बनता है। अच्छा, चलिए इस डुप्लीकेशन की ताकत को ना जरा नंबरों में देखते हैं। मान लीजिए सिर्फ 2 ऐसे सीरियस लोगों को यह सिस्टम सिखाया जाता है। फिर वो 2 लोग आगे 2-2 लोगों को सिखाते हैं और ये सिलसिला बस 4 लेवल तक चलता है। तो पता है क्या होगा? टीम में 16 लोग हो जाएंगे। और सुनिए, ये तो बस एक हल्की सी शुरुआत है। अब जरा सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ एक और इंसान को ये सिखाए, मतलब 2 की जगह 3 लोगों को, तो क्या होगा? चौथे लेवल तक पहुंचते पहुंचते टीम का साइज सीधा 81 लोगों का हो जाता है। देखा, सिर्फ एक इंसान को ज्यादा सिखाने से कितना बड़ा, कितना जबरदस्त फर्क पड़ गया। और अब आता है असली मैजिक। अगर हर कोई बस 5 सीरियस लोगों को यह सिस्टम सिखा दे, तो चौथे लेवल पर ही 625 लोग होंगे और पूरी टीम को मिला दें तो ये नंबर 780 तक पहुंच जाता है। कमाल है ना? ये सब सिर्फ 5 सही लोगों के साथ काम शुरू करने से हुआ। ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी साफ साफ बता रहा है। शुरुआत में बस 1-2 लोगों को और सिखाने से जो नतीजे हैं वो कई गुना, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। तो कामयाबी का राज बहुत सारे लोगों को लाने में नहीं है, बल्कि कुछ सही लोगों को चुनकर उनके साथ गहराई में काम करने में है। अब एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी पर आते हैं। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि भाई जो जबरदस्त सेल्समैन होगा वही नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता है ना? लेकिन सच तो यह है कि असलियत अक्सर इसकी ठीक उल्टी होती है। चलिए पता करते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, यहां ना 2 बिल्कुल अलग अलग अप्रोच हैं। एक तरफ है सुपर सेल्समैन। वो क्या करता है? वो बहुत तेजी से ढेरों लोगों को रिक्रूट करता है, लेकिन उन्हें सिस्टम सिखाता नहीं। नतीजा, वो लोग आते हैं और उतनी ही तेजी से चले भी जाते हैं। दूसरी तरफ है टीचर। वो कुछ गिने चुने लोगों को स्पॉन्सर करता है, पर उन्हें पूरा सिस्टम सिखाता है और इससे एक ऐसी मजबूत टीम बनती है जो लंबे समय तक टिकती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, 3 डीप, मतलब 3 लेवल की गहराई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब अपने लोगों को यह सिखाया जाता है कि वो आगे अपने लोगों को कैसे सिखाएं, तब जाकर एक मजबूत टीम की बुनियाद पड़ती है। और जब टीम 3 लेवल गहरी हो जाती है ना, तो वो अपने आप चलने लगती है, बिना किसी के सहारे के। इसी को कहते हैं असली डुप्लीकेशन। तो सवाल यह है कि इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए करना क्या होगा? किताब में इसे एक रोड ट्रिप के एग्जाम्पल से समझाया गया है। सोचिए कि हम सब एक सफर पर हैं और इसके 4 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। ये बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, गाड़ी में बैठ जाइए, मतलब बिजनेस को ज्वाइन करिए। स्टेप 2, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाइए, मतलब प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करिए ताकि भरोसा हो। स्टेप 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गाड़ी को टॉप गियर में डालिए, यानी लोगों को स्पॉन्सर करिए और उन्हें सिस्टम सिखाइए। और स्टेप 4, रास्ते में जो दोस्त मिलें उनके साथ प्रोडक्ट शेयर करिए। पर एक बात हमेशा याद रखनी है, असली रफ्तार वो तीसरे गियर से ही आएगी। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी है, इसमें सब्र चाहिए। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसे गगनचुंबी इमारत बनाने की तरह समझिए। जानते हैं सबसे जरूरी काम कहाँ होता है? जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे, यानी नींव को मजबूत करने में।
तो ये इमारत बनती कैसे है? जब पहले 5 लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है तो समझिए फावड़े से खुदाई हो रही है। जब उन 5 लोगों को सिखाया जाता है कि वो आगे कैसे स्पॉन्सर करें, तो अब काम पर बुलडोजर लग गया है। और जब अपने लोगों को ये सिखाया जाता है कि वो दूसरों को कैसे सिखाएं, तो समझिए आप मजबूत चट्टान तक पहुंच गए हैं। नींव पूरी हो गई और इसके बाद ही इमारत ऊपर की तरफ तेजी से उठना शुरू होती है। तो अगर शुरुआत में ग्रोथ ना दिखे तो घबराना नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि नींव पर काम चल रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। एक चौड़ी लेकिन कम गहरी नींव कभी भी एक ऊंची इमारत का वजन नहीं उठा सकती, वो ढह जाएगी। ठीक वैसे ही बहुत सारे लोगों को जोड़ लेना पर उन्हें सिखाना नहीं, ये एक कमजोर नींव बनाने जैसा है। हमेशा याद रखिए, चौड़ाई नहीं, गहराई यानी डेप्थ ही असली मजबूती और स्थिरता लाती है। तो ठीक है, टीम तो अब बढ़ने लगी, पर अब सवाल ये उठता है कि अपना कीमती वक्त और एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए, किसके साथ काम करना चाहिए। इसके लिए भी किताब में एक बहुत ही बढ़िया एनोलॉजी दी गई है। अपनी टीम को ना 3 तरह के जहाज़ों की तरह देखिए। पहले हैं सोने के जहाज़। ये वो लोग हैं जो सीरियस हैं, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पॉजिटिव हैं और मदद मांगने से हिचकिचाते नहीं। फिर आते हैं चांदी के जहाज़। ये नए लोग हैं जिनमें गोल्ड शिप बनने का पूरा पोटेंशियल है। और आखिर में है खाली जहाज़। ये वो हैं जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, हर बात पर सवाल उठाते हैं और बस आपकी एनर्जी चूसते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल, खाली जहाज़ों के पीछे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। और यही है हमारा आखिरी लेकिन शायद सबसे ताकतवर सबक। अपना 90% वक्त उन लोगों पर लगाइए जो सच में इस बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, यानी सोने के जहाज़ों पर। क्योंकि जब उन्हें मंजिल तक पहुंचने में मदद की जाएगी तो हमारा अपना जहाज़ भी किनारे पहुंच ही जाएगा। तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं?